हेलो। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लोअर नरेश में। और मैं नरेश चौहान आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आपको ग्रुप डी का जो भी ऑफिशियल डाटा है उसके बारे में बताएंगे और किस जोन में कितना कंपटीशन है, सेफ कौन सा है, वो सारी चीज़ बताएंगे। और उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, 2019 ग्रुप डी की जो भर्ती है उसमें जो आपकी वैकेंसी है, आप यहाँ पर देखेंगे 32,438 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी कितनी है? 32,438। और जो फॉर्म है वो 1,08,00,000 से ज्यादा है, यानी ऑफिशियल डाटा 1,08,00,000 का है। तो पर सीट कंपटीशन जो है वो है 333, यानी ओवरऑल बात करें तो हम 333 सीट का एक कंपटीशन है पूरा। और इससे पहले जो 2019 में भर्ती आई थी उसमें जो जो वैकेंसी थी उसमें बहुत ज्यादा वैकेंसी थी, 1,00,000, यानी 1,03,769 वैकेंसी थी। उसमें भी जो हमारी कंपटीशन था वो पर सीट कंपटीशन कितना था? वो 120 का। तो उस समय उतना कंपटीशन नहीं था, इस समय ज्यादा कंपटीशन है। इसके अलावा इसमें एक ये भी है कि आजकल बच्चों के पास सुविधाएं ज्यादा हैं, लाइब्रेरी में ऑनलाइन बैठ के ज्यादा सुविधाएं हैं, तो उसका और फायदा भी है। अब सारे जोन की बात करेंगे, किस जोन में कितना कंपटीशन है वो भी मैं आपको सारा बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अहमदाबाद 136 सीट पर कंपटीशन। अब आप देखेंगे औरों की तुलना में अहमदाबाद सबसे सेफ और है। या तो इसको अहमदाबाद बोल सकते हैं या वेस्टर्न मुंबई भी बोल सकते हैं। तो जिसने भी वेस्टर्न मुंबई भरा है उनके तो मजे हैं, पूरी तरीके से उनके मजे हैं। और ये डाटा जब फार्म भरे गए थे तब तो किसी को पता ही नहीं था कि कहाँ सीट है, कितनी फार्म भरे जा रहे हैं कितने नहीं। और बहुत से लोगों ने तो बेमतलब ही वीडियो बना दी थी कि ये सेफ जोन है, ये डेंजर जोन है। उस चक्कर में बच्चे इधर से उधर से भागते रहे, तो इतना बड़ा खेला हो गया है कि जहाँ सबसे ज्यादा कम कंपटीशन रहता था वहाँ बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया। इसके बाद अजमेर की बात करेंगे। अजमेर में 250 सीट पर कंपटीशन है। इसके अलावा बेंगलोर में 547 पर सीट कंपटीशन है, यानी एक सीट पर 547 बच्चे लड़ रहे हैं। इसके अलावा बिलासपुर 323 का कंपटीशन है, यानी एक सीट पर 323। इसके अलावा चंडीगढ़ 242 का है, चेन्नई 413 का है, गोरखपुर 264 का है और भोपाल 279 का है। इसके अलावा आप गुवाहाटी देखेंगे तो ये 530 का, यानी 523। आप देख सकते हो कितना ज्यादा कंपटीशन है यहाँ पे। कोलकाता 436, मुंबई 480, पटना 266। देखिए, पटना सबसे ज्यादा कंपटीशन वाला जो जोन था वो सब कितना इजी हो गया है, क्योंकि सबको लगा कि पटना तो हार्ड होगा ही होगा। लेकिन ये भी है कि जो ये पटना है यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे होंगे ज्यादा, क्योंकि उन्हें पहले भी पता है कि यहाँ पर कंपटीशन होता है। तो यहाँ पर भी इनको पता है कि कंपटीशन होगा, इसलिए तो इन्होंने भरा है जानबूझकर। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रयागराज। यहाँ पर प्रयागराज का कितना है? 426। और यहाँ पर रांची कितना है? 173। और उसके बाद ये कितना? सिकंदराबाद 585। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, सिकंदराबाद का सबसे ज्यादा कंपटीशन है, यानी 585, जबकि सिकंदराबाद तो 2019 में सबसे कम था। इसीलिए लोग साउथ में चले गए, 585 का कंपटीशन कर दिया, किसी को पता ही नहीं था। और यहाँ पर एक चीज और देखिए, दिल्ली चंडीगढ़ क्या कंपटीशन है। बच्चों को लगा बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा, दिल्ली चंडीगढ़ से किसी ने भरा ही नहीं। 242 पर सीट कंपटीशन है, सबसे कम रह गया। मुंबई 136 का रह गया। सिकंदराबाद जो सबसे इजी था वो सबसे हार्ड हो गया। तो किसी को पता ही नहीं था कि कौन सा डेंजर जोन है कौन सा हार्ड जोन है। बच्चे इधर से भागते गए, जिनको थोड़ा बहुत अपने ऊपर भरोसा था उन्होंने चंडीगढ़ और पटना भर दिया, और ये आपका रांची भर दिया। सबसे अब आसान है ये। और जिनको अपने ऊपर विश्वास नहीं था उन्होंने सिकंदराबाद भर दिया। ये सारे बच्चे नॉर्थ वाले सिकंदराबाद भागे, क्योंकि पिछली बार सिकंदराबाद की सीट जो थी आपकी कट ऑफ थी वो सबसे कम थी 2019 में। लेकिन यहाँ देखिए 2019 में वैकेंसी भी बहुत थी,
यहाँ वैकेंसी कम है तो बच्चों को लगा और ज्यादा कंपटीशन होगा, और ये रह गए, सिकंदराबाद हाई चला गया, अहमदाबाद कम रह गया, और यहाँ पर चंडीगढ़ कम रह गया। अब बात करते हैं कि 100 में से कितना आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। तो देखिए मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए इनको 3 क्षेत्र में बांटा है। एक हार्ड, जो जैसे कि ये कंपटीशन हो गया 585 का है, 523 का है, और यहाँ पर 547 का है। एक मीडियम, जो बिल्कुल मीडियम है, जैसे कि आपका ये 323 वाला है, 242, 264, 279 वाला है। एक इजी, जैसे 173 है, 136 है, और ये इजी है। तो देखिए हार्ड के लिए मैं आपको बता दूं, ये पेपर के लेवल पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से अगर हार्ड में है आप, तो कम से कम आप 75 प्लस लेके चलिए रॉ स्कोर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बच्चों के स्कोर आएंगे, देखना आप जब आंसर की आएगी, बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं तो आराम से कर देंगे। और मीडियम की बात करें तो आप 70 प्लस लेके चलना रॉ स्कोर, और इजी की बात करें तो आप कम से कम 67 से 70 चलना। इतना तो आपका रॉ स्कोर होना चाहिए। बाकी आपकी शिफ्ट कैसी होती है, हार्ड होती है, कितना नॉर्मलाइजेशन मिलता है, तो मैं ये रॉ स्कोर बता रहा हूँ। बाकी आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर होके 80 चल रहा है तो आप बिल्कुल सेफ है, आप बिल्कुल नौकरी ले जाएंगे। तो इसमें जो भी मैंने आपको जानकारी दी है, वो जानकारी आपको कैसी लगी वो पूरी बताना, और वीडियो कैसी लगी और इसमें क्या हम सुधार कर सकते हैं वो आप कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।